नमस्कार, मैं रुद्र सिंह रवि रुद्र एकेडमी RSR में स्वागत करता हूं। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे संस्कार पे बनाए थे कि कितना संस्कार होता है, पहले इससे पहले वाला वीडियो में जाके देख लीजिए। आज हम आपको विवाह के बारे में बताएंगे कि पहले के जमाना में विवाह कितने प्रकार के होता था। समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 भाग में बांटा है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह को 8 भागों में बांटा गया है। पहला कुछ है ब्रह्मा विवाह। अच्छा, मालूम है ब्रह्मा विवाह किसको कहते हैं? इसे एक कास्ट के लड़का भी होना चाहिए और लड़की भी होना चाहिए, और शादी करे ना तो दहेज भी ले लड़का वाला, तो वो फिर कहते थे ब्रह्मा विवाह। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग की तरफ जितना भी शादी होता है, तो मान लिया जाए राजपूत है तो राजपूत की लड़की से शादी करता है, यादव है तो यादव की लड़की से शादी करता है, तो एक ही वर्ण के लोग के साथ शादी कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मा विवाह। ऐसे बिहार में तो दहेज बंद है, लेकिन आप लोग तो खुद समझदार हैं। दूसरा का देखिएगा, याद रखिएगा, ब्रह्मा विवाह में क्या होता है? दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह होता है। माने कि जे जात के है ना, वही जात के लड़की से शादी करेगा और प्लस दहेज रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मा विवाह। दूसरा है दैव विवाह। देखो, दैव विवाह में कुछ होता था कि पहले के जमाना में यज्ञ होता था। क्या होता था? यज्ञ करता, माने यज्ञ के करने वाला जो पुरोहित होता है, माने पंडित जी, यज्ञ जो करता था ना पंडित जी, ओकरा से जब शादी करता था कोई लड़की तो उसको बोलते थे दैव विवाह। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा विवाह में क्या होता था? एक ही जात के लड़का और एक ही जात के लड़की रहती थी, और दहेज लेके शादी किया तो उसको बोले ब्रह्मा विवाह। लेकिन दैव विवाह बोलते थे किसको? जे यज्ञ कराता था ना पंडित जी, ओकरा से शादी कोई कर लेता था तो उसको बोलते थे दैव विवाह। दो क्लियर हो गया होगा। तीसरा का है आर्ष विवाह। इसमें क्या करता था? कन्या के पिता लड़का वाला के वर पक्ष एक जोड़ी गाय और बैल देता था। समझ जाइए, दहेज में देता होगा, ध्यान से देखिएगा। कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना पड़ता था। एक जोड़ी गाय और बैल दे के बेटी के भेज देता था उसके पति के संग है, उसी को बोलते हैं अर्ष विवाह। 3 गो विवाह समझाए हैं। पहला था, देखिए साथ साथ बोलिएगा तो याद भी होगा। पहला था ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह में क्या होता था? एक ही जात के लड़का लड़की रहे अब दहेज लेके शादी करे तो उसको बोलेंगे ब्रह्मा विवाह। उसके बाद बोले दैव विवाह, यज्ञ कराने वाला पुरोहित के साथ कोई शादी करे उसको बोलेंगे दैव विवाह। तीसरा का था अर्ष विवाह। कन्या के पिता माने लड़की वाला के पिता एक जोड़ी गाय और बैल दे के और जब शादी करता था ना, अपना बेटी के करवाता था, तो उसी को बोलते थे क्या? अर्ष विवाह। चौथा है प्रजापति विवाह। देखो रे बाबू, अभी बिहार में तो दहेज लेना पाप है, गैर कानूनी चीज है। तो अभी जो दहेज लेके नहीं शादी करता है वो कौन शादी करता है? प्रजापति विवाह। एक में दहेज लेके शादी नहीं करता था, बिना दहेज के विवाह को बोलते हैं प्रजापति विवाह। आपके तरफ भी होगा जो बिन दहेज में किया होगा, उसी को क्या बोलते हैं? प्रजापति विवाह। और 5वां है गंधर्व विवाह। देखो, गंधर्व विवाह किसको कहते हैं? प्रेम विवाह का मतलब समझा? लव मैरिज। क्या होता है? माता पिता के इच्छा के बिना वर माने लड़का और कन्या माने लड़की गुप्त रूप से शादी कर लेना, उसी को कहते हैं गंधर्व विवाह। आप लोग तो इस सब में मास्टर होंगे, कितना से वादा कर चुके होंगे कि हम करेंगे आप ही से गंधर्व विवाह।
लेकिन आप गंधर्व विवाह ना बोल के प्रेम विवाह बोलते होंगे। लेकिन चोट्टा ये सब नहीं करना। देखो काहे नहीं करना, छोड़ो, खुद समझदार है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। गंधर्व विवाह किसको कहते हैं? माता पिता के इच्छा के बिना लड़का लड़की फरार हो जाए और जाके गुप्त रूप से शादी कर ले, ओकरे कहते हैं गंधर्व विवाह। हम लोग अपना तरफ बोलते हैं कौन विवाह? लव मैरिज कर लिया। ठीक है, एगो गाना नहीं था, लव मैरिज कर लिया बाबू के पैसा बच जाई हो, यहीं से आया था। ठीक है, अरे हम भोजपुरी गाना सुनते नहीं है, लेकिन क्या करें, आप लोग को बताना है, कुछ इंटरेस्ट लाना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो गंधर्व विवाह मतलब समझ में आ गया, एगो लड़का एगो लड़की से बिना मम्मी पापा के पूछले जाके शादी कर लिया चुप्पे चाप, ओकरे बोलता है गंधर्व विवाह। देखो छठा नंबर है असुर विवाह। एकरा में क्या करता था ना कि कन्या के खरीद के, माने कोई लड़की बेच रहा था ना, तो वो लड़की के खरीद के शादी करता था, उसको बोलता था असुर विवाह। ध्यान से सुनिएगा, असुर विवाह किसको बोलता है? लड़की के खरीद के ला के शादी किए उसको बोलते हैं असुर विवाह। सातवां है राक्षस विवाह। एकरा में क्या करता था कि एकरा में तो खरीद के लाया असुर विवाह में, राक्षस विवाह में क्या करता था कि लड़की के अपहरण कर लेता था, मतलब किडनैप करके ओकर बाद जबरदस्ती शादी करता था, उसको बोलता था राक्षस विवाह। कोई दिक्कत? और पैशाच विवाह, भूत पिचास निकट नहीं आवे नहीं है हनुमान जी के, वही वाला पैशाच ये होता था। देखो कन्या के भगा कर वैसी कन्या जो नशा में हो या पागल हो, मैंने नहीं समझा, मानसिक रूप से विकसित ना हो, वैसी कन्या से अगर हम भगा कर शादी कर लें तो उसको क्या बोलेंगे? पैशाच विवाह। थोड़ा सा एक बार में स्पीड में करेंगे। ब्रह्मा विवाह किसको कहते हैं? एक ही कास्ट के लड़का हो और लड़की हो और दहेज लेके शादी करे, उसको कहते हैं ब्रह्मा विवाह। दूसरा का कोई था दैव विवाह। दैव विवाह में क्या करता था? यज्ञ करने वाला पुरोहित पंडित जी से शादी कर लेता था ना, ओकरे कहते थे दैव विवाह। तीसरा था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था कि कन्या के पिताजी लड़का वाला के एक जोड़ी गाय और बैल दे के शादी करता था। प्रजापति विवाह बिना दहेज के विवाह करता था। गंधर्व विवाह लव मैरिज। ठीक है, ये नहीं करना रे बाबू, सब विवाह कर लेना लेकिन ये विवाह नहीं करना। सबसे बढ़िया विवाह रहेगा प्रजापति विवाह। सोचना, अब हम बोलेंगे थोड़ी वैसे करेगा, आप लोग सोचना, लेकिन ये विवाह करेगा तो बाद में बहुत पछताएगा। असुर विवाह खरीद कर विवाह, लड़की के खरीद के ला के शादी कर लेता था, उसको असुर विवाह। कन्या के जबरदस्ती शादी कर ले, किडनैप करके, उसको राक्षस विवाह। आज पागल टाइप के लड़की है, वो पगली नहीं जो तुम लोग बोलते हैं पगली, वो नहीं, रियल में जो पागल है ना, उसको अगर भगाकर हम शादी कर लें तो क्या होगा? पैशाच विवाह। आठों हमको लगता है कंप्लीट हो गया होगा। देखिए इसमें कुछ अधिक जानकारी ये है कि ऊपर से 4 विवाह है ना, वो ब्राह्मणों सिर्फ ब्राह्मण लोग करते थे। वो कौन था? ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये सब कौन करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। और असुर विवाह वैश्य और शूद्र करते थे। असुर विवाह को कहते हैं खरीदकर विवाह कौन करते थे? वैश्य और शूद्र। ठीक है, और क्षत्रिय लोग रहते थे, वो गंधर्व विवाह करते थे। क्षत्रिय लोग, पहले के क्षत्रिय लोग कौन विवाह करते थे?
गंधर्व विवाह करते थे। अब देखो ऊपर से एगो दूगो तीन गो चार गो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, इस सब को प्रशंसनीय बोला, माने कि अच्छा विवाह बताया गया है। और नीचे वाला चारों विवाह के गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह को निंदनीय विवाह बताया गया। माने ऊपर का चार को अच्छा बताया गया है, क्या कि सब पंडित जी करता था और नीचल का बेचारा करता था क्षत्रिय, और वैश्य क्षुद्र करता था, तो उस सब के थोड़ा निंदनीय बताया गया। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा, दैव और प्रजापति ब्राह्मण लोग के लिए शादी के नियम था, क्षत्रिय लोग करते थे गंधर्व विवाह, और वैश्य क्षुद्र के लिए असुर विवाह था। और कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दो गो और विवाह, ये नहीं, ये तो पूरा हो गया। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक। अब यहां पे देखिएगा दो विवाह और है जो हम आपको बताते हैं। एगो था अनुलोम विवाह, एगो था प्रतिलोम विवाह। ध्यान से देखिएगा, ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह किसको कहते हैं? अनुलोम विवाह उसको कहते हैं जे उच्च कास्ट के लड़का हो और निम्न कास्ट के लड़की हो, और जब आपस में शादी कर ले उसको बोलेंगे कुछ अनुलोम विवाह। इसमें उच्च वर्ग का क्या होना चाहिए? उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। अब प्रतिलोम विवाह में एक डायरेक्ट उल्टा। अब एकरा में क्या होता था कि उच्च वर्ण के लड़का होता था, उच्च वर्ग के लड़की होती थी, माने उच्च जात के लड़की, और निम्न जात के, निम्न वर्ग के लड़का होता था, तो उसको बोलते थे प्रतिलोम विवाह। देखो फिर से समझेंगे, अनुलोम विवाह उच्च वर्ग के लड़का होता था और निम्न वर्ण के लड़की होती थी, दोनों शादी कर लिया, उसको अनुलोम विवाह। प्रतिलोम में क्या होता था कि ऊंचा जात के लड़की और नीचा जात के लड़का अगर शादी कर लिया, उसको कौन विवाह बोलते थे? प्रतिलोम विवाह। देखो रे बाबू, हमको तो लगता है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तब फिर से एक बार देखिए। ये एग्जाम में पूछता है, एसएससी पीसीएस जो देता है ना, वो सब में पूछता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप ही का फायदा करेगा। ठीक है, सब कोरोना काल में सेफ रहिए। जय हिंद।